तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल फोकाई एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो अभी तक हमने बात की है स्फेरिकल सरफेस में दो सरफेस की बात की है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब हम उसमें बात करेंगे कि उसका प्रिंसिपल फोकाई, ठीक है, यानी उसका जो फोकस पॉइंट है वो क्या है, उसकी फोकल लेंथ क्या है, ठीक है, और उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, ठीक है, आपने इससे पहले आपने मिरर पढ़ा था, उसमें आपने मिरर दो टाइप के पढ़े थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। उसमें जो फोकस था, ठीक है, वो केवल एक ही था, फोकस पॉइंट केवल एक ही था। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करें स्फेरिकल सरफेस जो होते हैं आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के जो फोकस पॉइंट हैं वो दो होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस हैज टू प्रिंसिपल फोकस विच आर नोन एज फर्स्ट एंड सेकंड फोकस एंड बोथ द फोकाई आर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और दोनों ही जो होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड फर्स्ट फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब पॉइंट F1 हमने इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि हमने फर्स्ट नाम दिया ना इसको। तो F तो फोकस पॉइंट है आपको पता है, लेकिन F1 यानी फर्स्ट फोकस। सिचुएटेड ऑन अ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल सरफेस सच दैट द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। लेकिन कौन से सरफेस में? इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स सरफेस, यानी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जिस पॉइंट से रे आपका स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और seems to directed towards this point in concave surface, या जिस कॉनकेव सरफेस में क्या होता है, जिस पॉइंट पे रेज आपकी सीम टू डायरेक्टेड यानी जिस ओर आती हुई दिखाई देती हैं। कब? आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद, एंड बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की कैसे हो जा रही हैं? पैरेलल हो जा रही हैं, ठीक है, नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पॉइंट का पोल्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं उसकी फोकल लेंथ, जिसको हमने F1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, इसको हमने कहा है फोकल लेंथ। तो फोकस पॉइंट की बात करें, फर्स्ट फोकस पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें आपका कॉन्वेक्स सरफेस में जहाँ से रे आपकी क्या होती है, स्टार्ट होती है और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, या कॉनकेव सरफेस में यानी जिस पॉइंट पे रे आपकी सीम्स टू डायरेक्टेड, यानी जिस तरफ आती हुई आपका लगती है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, रे पैरेलल हो जा रही है, तो उसको हमने नाम दिया है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। यानी इस केस में हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखी हुई है फोकस पे, और उसकी इमेज कहाँ पर, जब आपकी रेस पैरेलल हो जाती है तो इमेज कहाँ पर बन रही है, हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया इन्फिनिटी पे। सेम यहाँ पर। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन आपका क्या था, यहाँ इन्होंने म्यू रिप्रेजेंट किया हुआ है, अभी तक आपने पढ़ा था एन, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चाहे आप म्यू से रिप्रेजेंट करें या एन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, सेम बात है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका म्यू है, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी तक हमने एन से रिप्रेजेंट किया था, तो ऐसा इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि हमने अभी तक तो एन के, हमने तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन पढ़ा था, अब हम यहाँ म्यू पढ़ रहे हैं। ये केवल सिंबल है, ठीक है, आप चाहो तो इसको एन भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अगेन आपने फॉर्मूला लिया है म्यू, ये आपका डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने μ2 ले लिया, इसका μ1 ले लिया। फॉर एग्जांपल ये इसका μ1 है, ये μ2 है, ठीक है। तो आपका म्यू होगा, वो म्यू क्या होगा, वो होगा आपका μ2 अपॉन μ1, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला क्या था, μ/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, हमने एन के रिस्पेक्ट में लिखा था। अगर हमने यहाँ पर देखे तो आपका u जो है वो क्या है, F1, क्योंकि पोल्स ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है, F1, यानी इस डिस्टेंस को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी रहती है, ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को u कहते हैं, वो किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ के बराबर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, F1, और v कहाँ पर है, इन्फिनिटी। तो जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है अगर मीडियम डेंसर है में जा रही है रे, तो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, यानी इधर अगर रेयर है और इधर डेंसर है तो म्यू इज ग्रेटर देन आपका 1 होगा।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इधर डेंसर होता इधर रेयर होता तो जो म्यू होता वो लेस देन 1 होता, लेकिन हम यहाँ पर डेंसर मीडियम में ले रहे हैं, यानी रेयर से डेंसर में जा रही है रे, तो क्या होगा म्यू इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में क्या होगा म्यू टी इज ग्रेटर देन म्यू 1। तो उस फॉर्मूले में इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स सरफेस में जो आर है वो आपका इस साइड होता है, ठीक है, क्योंकि आप इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा तो वो पॉजिटिव होगा पी से इस तरफ, ठीक है, वो हमने साइन के अकॉर्डिंग आपको पता है, तो वो पॉजिटिव होगा, तो फोकल आपकी जो है लेंथ F1 जो है वो क्या है उसकी नेगेटिव। कॉनकेव के लिए आर नेगेटिव है तो यानी उसकी फोकल लेंथ जो है फर्स्ट वो कैसी है पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, अगर हम इस तरीके से हमने एक्सिस के अकॉर्डिंग पढ़ा था ना, प्लस एक्सिस माइनस एक्सिस वाई प्लस वाई एंड माइनस वाई, तो ये 0 हो गया, तो 0 से इधर वाला प्लस तो इधर वाला माइनस, तो कॉन्वेक्स के लिए इधर ये माइनस की तरफ है तो F1 कैसा है नेगेटिव, और कॉनकेव के लिए इस साइड है यानी वो क्या है प्लस एक्सिस पे है यानी प्लस एक्स पे है यानी वो पॉजिटिव। अब सेम बात करेंगे हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड फोकल लेंथ, तो अगेन क्या है इसमें उसका उल्टा है, यानी अ पॉइंट F2 ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ spherical surface after refraction meet at this point in convex surface or appears to diverge from this point in concave surface। यानी इसमें जो रेज हैं वो पहले पैरेलल हैं, रिफ्रैक्शन से पहले जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स में क्या हो रही है उस पॉइंट पे मिल रही हैं, मीट कर रही हैं, और कॉनकेव सरफेस के लिए वो क्या कर रही हैं appears to diverge, यानी ये जो रेज थी पैरेलल रेज थी, ठीक है, और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा डाइवर्स कर रही हैं। अगर हम इसको आगे प्लॉट करें तो कहाँ पर मीट कर रही हैं F1 F2, तो इसको हम कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जिसको हमने नाम दिया F2। और प्रिंसिपल सेकंड फोकस का पोल्स तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखिए अगेन तो फोकल लेंथ F2 जो है वो कॉन्वेक्स की पॉजिटिव है और इसमें क्या होगी नेगेटिव। इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं हम। तो आपका क्या है फॉर्मूला ये आपका है, ठीक है। अगेन इस केस में जो है क्योंकि आपका पैरेलल रेज आ रही है यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हुई है इन्फिनिटी पे, और आपका कहाँ पर बननी है इमेज आपके F2 पे, तो ये ऐसे पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगेन म्यू इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में क्या होगा आर क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है तो F2 क्या होगा पॉजिटिव, एंड आर जो है कॉनकेव के लिए नेगेटिव है तो F2 क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। और इन दोनों फॉर्मूले को F1 और F2 को अगर हम देखें इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू -1 अपॉन म्यू, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू रख दें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। माइनस साइन सो दैट इन स्फेरिकल सरफेस बोथ प्रिंसिपल फोकस आर इन अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव टू पोल, यानी जो F1 और F2 हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर F1 इस तरफ है लेफ्ट साइड है तो कॉन्वेक्स के लिए, तो F2 क्या होगा राइट साइड। अगर कॉनकेव के लिए F1 आपका राइट साइड है तो वो कॉनकेव के लिए जो आपका F2 होगा वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। अब इसी में लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें फॉर इमेज फॉर्म बाय रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, तो m की बात करें तो m क्या होगा μ1 अपॉन μ2 इंटू v अपॉन u। और वैल्यू जो u और v की हम रखते हैं उनके साइन के अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। साइन का आपको रूल पता ही है कि हम साइन किस तरीके से रखते हैं। तो ये आपका यहाँ तक हमने जो है सिंगल स्फेरिकल सरफेस को हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे लेंसेस की। लेंसेस में जो आपका दो सरफेस होते हैं, ठीक है, तो हम बात करेंगे लेंसेस की। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो आपका स्फेरिकल सरफेस है सिंगल स्फेरिकल सरफेस है उसको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने उसको कवर कर लिए हैं।